हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो एंड माय नेम इज़ पारुल। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ ऐसे 5 यूज़फुल टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने मेंस एग्ज़ाम की तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब इन टिप्स के बारे में फ्रेंड्स मैं बहुत बिट्स एंड पीसेस में बात कर चुकी हूँ। अपनी बहुत सारी वीडियोस में मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताया होगा, पर ये बातें मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लगती हैं और मैंने हमेशा फॉलो की हैं अपनी जर्नी में, तो आई विल जस्ट लाइक टू शेयर दिस विद यू अगेन। आज मैं कंसाइज वे में ब्रीफली आप लोगों को ये 5 टिप्स दोबारा से बताने वाली हूँ। अगर आपको पता है, वेल एंड गुड, प्रैक्टिस कर रहे हो तो इट्स वेरी गुड। अगर नहीं कर रहे हो तो आज से फॉलो करना शुरू करें। आई एम रियली श्योर कि ये चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करेंगी आपके एग्जामिनेशन में। ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। तो चलिए अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट टिप, सबसे पहली बात, आप लोगों को बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। बहुत सारे मॉक टेस्ट से मेरा मतलब ये है कि आप लोग, हम यहाँ पे मेंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमेशा डेली एक मॉक टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। जस्ट डू एज मच एज यू कैन, पर इसके साथ आपको और चीज़ें भी बैलेंस में लेके चलनी है। तो बहुत सारे मॉक टेस्ट करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप डेली सिर्फ मॉक टेस्ट ही करिए। आप अपने हिसाब से एक बैलेंस बनाएं। हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट अगर आप करते हो, दैट इज़ रियली गुड। ठीक है, अब मॉक टेस्ट कहाँ से करने चाहिए, कौन से करने चाहिए, ये मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। आई विल नॉट कीप रिपीटिंग दोज थिंग्स। अगर आप लोग चाहते हो, आपने वो वीडियो मिस कर दी है या ऐसा कुछ है, आप लोग चाहते हो कि मैं बताऊँ, तो पुट इट डाउन इन द कमेंट्स में। आप लोगों को उसका रिप्लाई करके आप लोगों को अपने जो सजेशंस हैं उनके लिंक्स ज़रूर डाल दूँगी, इफ़ यू पीपल वांट। अदरवाइज माय सजेशन इज़ जस्ट टू सॉल्व अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। कहाँ से करना है, कैसे करना है, दैट्स एंटायरली योर विश। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड टिप की तरफ। मेरा सेकेंड टिप मेरे फर्स्ट टिप के साथ ही को रिलेटेड है। तो सेकेंड टिप क्या है कि आपको जो मॉक टेस्ट हैं उनको एनालाइज करना है। अब आपने फर्स्ट स्टेप में जो बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं उनका कोई भी फ़ायदा नहीं होता फ्रेंड्स, इफ़ यू डोंट एनालाइज देम। आपने कहाँ पे गलतियाँ की ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाए उनको सॉल्व करना भी ज़रूरी है। क्या गलतियाँ की, क्यों वो गलती हुई, ये समझना ज़रूरी है। और नेक्स्ट आप जब मॉक टेस्ट करते हो उन गलतियों को इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। सो माई सेकेंड टिप वुड बी to analyze your mock test. One more thing friends, I want to just deviate from the topic a little bit. आप लोगों में से बहुत लोग ये कमेंट नीचे करते हैं कि मैम प्लीज़ मेक योर वीडियोज़ इन इंग्लिश। तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए, इज़ इट फाइन इफ़ आई स्टार्ट पुटिंग माई वीडियोज़ कम्प्लीटली इन इंग्लिश, या फिर आप लोगों को दिक्कत है, आप इसी तरीके से प्रेफर करते हैं ये चीज़, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में नीचे सजेस्ट करें। ठीक है, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने थर्ड टिप की तरफ। सो माई थर्ड टिप इज़, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एटलीस्ट मेरी प्रिपरेशन में ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती रही है। आई एक्चुअली थिंक कि सबकी प्रिपरेशन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। फॉलो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो और उनको रिवाइज करो। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। करंट अफेयर्स इज़ द बैकबोन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। बाकी सब सब्जेक्ट्स आपको आते हैं, आपने प्रीलिम्स में पढ़े हैं, कहीं ना कहीं सब लोग एक जैसा परफॉर्म करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में। आई नो एक्सेप्शंस आर देयर, बट आई एम टॉकिंग इन जनरल वेज कि मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से सबने की होती है। डिफरेंस कहाँ पे आता है, करंट अफेयर्स में। और मेरे केस में करंट अफेयर्स वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप लोग प्लीज़ करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल भी लाइटली ना लें। मैंने ये गलती की है क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स पढ़ने अच्छे नहीं लगते थे। आई होप आपको उसमें इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग इसको समझिए कि मजबूरी है, पर उसको करना पड़ेगा। अगर आपको जॉब चाहिए, यू हैव टू रियली पुट योर हार्ड वर्क इन करंट अफेयर्स। ठीक है, कैप्सूल्स रिवाइज करिए, डेली करंट अफेयर्स को पढ़िए, जो आते हैं उनको दोबारा रिवाइज करिए। आप ये सोचिए कि मुझे 50 on 50 चाहिए, तब आपके 40 on 50 आएंगे। ठीक है, तो जस्ट कीप पुटिंग योर हार्ड वर्क इनटू इट। अब करंट अफेयर्स करने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी ऑलिव बोर्ड अगेन, एज आई एम डूइंग इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़। आई एम लाइकिंग इट सो फार। ओलिव बोर्ड का एक लिंक है जो मैं नीचे डाल दूंगी, आप लोग उसमें अगर चाहें तो जाके आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। ओके, ओलिव बोर्ड की एक
ई बुक है दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आप लोगों को कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इट इज़ अ फ्री ई बुक जिसमें टॉप 100 करंट अफेयर्स जो हैं वो डाले गए हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ जस्ट गो एंड ट्राई इट फॉर योर सेल्फ। वहाँ पे जाइए, एक बार मेरे कहने पे आप लोग उसको पढ़ के देखिए। इफ़ यू लाइक इट, इट इज़ जस्ट एन एक्स्ट्रा सोर्स, ओके। आप लोग अपनी डीप जो स्टडी है उसको डेफिनेटली कंटिन्यू करिए, साथ में एक एक्स्ट्रा सोर्स, जस्ट 100 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग पढ़ते हो, दीज विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। तो माई थर्ड टिप वॉज टू पुट योर 100% एफर्ट्स इन करंट अफेयर्स। चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। चलिए, तो जो मेरा फोर्थ टिप है फ्रेंड्स, ये मैंने देखा है कुछ लोग इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं। मेरी इंग्लिश कंपैरेटिवली थोड़ी अच्छी है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करूँगी कि इंग्लिश की रीडिंग की हैबिट बनाइए, स्पेसिफिकली फॉर मेंस। रीडिंग की हैबिट होना बहुत ही ज़रूरी है। जनरली बहुत सारे एग्जामिनेशंस जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं उनमें रीडिंग पोर्शन बहुत सारा इंग्लिश में आता है। अगर आप लोगों को रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आप बोर हो जाते हैं, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एग्ज़ाम। रीडिंग की हैबिट बनाना ज़रूरी है। नहीं भी पसंद करते हैं तो भी रीडिंग की हैबिट बनाइए। अदरवाइज़ ऑल्सो इन जनरल लाइफ इंग्लिश रीडिंग की हैबिट होना बहुत ही अच्छी हैबिट है। नॉट जस्ट इंग्लिश, इन एनी लैंग्वेज। आप लोगों को अगर पढ़ने का शौक है तो ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत इम्प्रूव करता है। तो जस्ट मेक रीडिंग हैबिट इन इंग्लिश। इसके लिए आप लोग जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। द हिंदू के आर्टिकल्स आप लोग रीड कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स अपनी पिछली वीडियोस में रेकमेंड इसके लिए आप लोगों को की हैं कि कहाँ जाके आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। आप लोग फिजिकली न्यूज़पेपर परचेज करके उसमें से पढ़ सकते हैं। जैसे भी आप लोगों को ठीक लगे, जस्ट ट्राई टू इंकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग। चलिए अभी हम चलते हैं अपने टिप नंबर 5, दैट इज़ द लास्ट टिप फॉर दिस वीडियो। अब ये टिप क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने कहा कि मॉक टेस्ट बहुत सारे दीजिए, वो तो आपको देने ही हैं। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दीजिए रीजनिंग और QA के जो डिफ़िकल्ट सेक्शंस हैं उनको। फ्रेंड्स, मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है। रीजनिंग और मैथ्स आप लोगों को बेसिक वे में तो क्लियर ही है। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, हायर लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। DI में जो QA में जो DI आती है, उसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट DI ढूंढ के उसको प्रैक्टिस करिए। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। रीजनिंग में पजल्स, जो डिफ़िकल्ट लेवल के पजल्स हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, उनकी बहुत प्रैक्टिस करिए। अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में स्ट्रक हो जाओगे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो पजल्स और सिटिंग्स अरेंजमेंट के ऊपर एक खास आपने जोर देना है, और QA में आपने DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर थोड़ा सा स्पेसिफिक जोर देना है। तो आई रियली होप फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हो, ये आपको मेंस एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाली हैं। ये बहुत डिफरेंस लेके आती हैं आपके अदरवाइज जो मार्क्स आने वाले थे, और इन टिप्स को फॉलो करने के बाद जो मार्क्स आएंगे। अब ये सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। ऑल्सो आप लोगों में से कौन से लोग हैं जो इस बार IBPS PO या फिर SBI PO के लिए अपेयर करने वाले हैं, वो भी कमेंट्स में मुझे बताएं। बहुत सारे लोग आप में से मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम आपने RRB PO का एग्ज़ाम फिल किया है या नहीं। तो नहीं फ्रेंड्स, मैंने RRB PO का एग्ज़ाम फिल नहीं किया है। मैं SBI PO और IBPS PO के लिए अपेयर करूँगी, और RBI का कोई भी एग्ज़ाम आता है, RBI ग्रेड B या फिर RBI असिस्टेंट, तो मैं वो भी डेफिनेटली फिल करने वाली हूँ। एक चीज़ और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम ऑडियो में दिक्कत आ रही है, तो आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, पर मैंने अभी एक नया माइक ऑर्डर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली मेरे पास नया माइक होगा और वॉइस जो है वो बहुत बेटर होगी। तो प्लीज़ बेयर विद मी फॉर दिस वीडियो। मे बी दिस इज़ द लास्ट और द सेकेंड लास्ट वीडियो विद द पुअर वॉइस क्वालिटी। आगे से वॉइस क्वालिटी बहुत ही बेटर होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आखिर में एक बार और मैं आप लोगों को ये चीज़ कहना चाहूँगी कि मैंने जो लिंक मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में और मेरे पिन कमेंट्स में, उसको जाकर एक बार देखिए। अगर पसंद आता है तो उसको पढ़िए। आई विल सजेस्ट कि डेफिनेटली उसको पढ़िए। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पैसे नहीं लग रहे हैं। यू कैन ट्राई इट, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।